पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया इन डिटेल, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो इंश्योरेंस है उस बिजनेस सर्विस का गेम प्लान क्या है, मतलब कैसे इंश्योरेंस किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है और इसका बेसिक लॉजिक क्या है। आज की वीडियो में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक टच अपॉन करेंगे, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को पढ़ेंगे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विस। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि तुम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हो बिकॉज यू नीड टू नो कि फॉर रनिंग बिजनेसेस टुमारो, या अगर आप कहीं काम करते हैं तो इंश्योरेंस की बिजनेस सर्विस का क्या रोल है। आज की वीडियो में वी विल डू डीप डाइविंग ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, और ये वीडियो है उसका पार्ट 1, क्योंकि 7 प्रिंसिपल्स हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, सो वील डू देम in 2 parts. Okay, so welcome everyone. आप लोग देख रहे हैं Eco World Digital Classes. This is Business Studies Series for Standard 11th. My chapter is Business Services. भाई बिजनेस चलाने में कौन कौन सी सर्विसेज का काम आता है। चैप्टर नंबर 4 Principles of Insurance Part 1 वीडियो। ओके, तो शुरुआत करते हैं। देखो, हर धंधे के ना कुछ उसूल होते हैं, तो हर सर्विस के भी कुछ उसूल हैं, कुछ नियम हैं, और इंश्योरेंस के तो पक्के ही हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का गेम प्लान है दैट यू आप पुटिंग असाइड सम मनी, आप अपने आप को एक रिस्क से बचाना चाहते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा पैसा साइड में रख रहे हैं, और कल को आप चाहते हैं अगर आप उस रिस्क को मीट करें, एक्चुअली में आपको लॉस हो, तो उस पैसे से आपकी लॉस की भरपाई हो। लेकिन इसमें बहुत बड़ा झोल है। झोल ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज वो ट्राई टू इंश्योर कि ये सारे प्रिंसिपल्स का तुमने और उन्होंने दोनों तरफ ध्यान रखा गया है, तभी वो जो क्लेम आप करते हैं, क्लेम मतलब आप कहते हैं जी हमारा देखो लॉस हो गया, अब हमको ये पैसे दो, तभी वो क्लेम वो निकाल के तुम्हें वाकई में देंगे। तो मतलब तुम्हारा पैसा एज प्रीमियम पे करना इज नॉट इनफ, यू नीड टू इंश्योर कि ये सारे प्रिंसिपल्स को तुम क्लियरली फॉलो कर रहे हो। ओके, सो गोइंग बैक टू बेसिक्स, इंश्योरर वो कंपनी जो आपका इंश्योरेंस कर रही है, जैसे LIC, जैसे स्टार अलायंस। इंश्योर्ड वो बंदा, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने किसी रिस्क के लिए इंश्योरेंस कर रही है। ठीक है ना, करवा रही। पहला जो पॉइंट है विच इज अटमोस्ट गुड फेथ, यहाँ पे फंडा चलता है उबर में फिडाई का। ये हर लाइन MCQ की है और लिखने को भी आ सकता है, सो कीप ट्रैक। Uber Mai Fidei means this relationship between insurer and insured is based on utmost good faith. What is utmost good faith? भाई, utmost good faith का मतलब है मैं इंश्योरर हूँ, तुम इंश्योर्ड हो, तुम अपना रिस्क कम करना चाहते हो, मैं तुम्हारे को इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा हूँ, तुम और मैं एक दूसरे पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, गुड फेथ में एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब ना तो तुम मुझे कोई मौका दोगे ये सोचने का कि यार तुम कुछ धांधली कर रहे हो, ना ही आई विल गिव यू एनी रीजन टू नॉट बिलीव इन मी। सो ये रिलेशनशिप जैसे डॉक्टर लॉयर के साथ हमारा रिलेशनशिप गुड फेथ में होता है, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ उबर माई फिडाई, अटमोस्ट गुड फेथ। ओके, नाउ दोनों इंश्योरर और इंश्योर्ड को, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, जो इंश्योरेंस दे रहा है, दोनों को गुड फेथ दिखाने की जरूरत है। मतलब फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब मैं इंश्योरेंस करवा रही हूँ, मैंने कहा भाई मेरे यहाँ मेरी कंपनी में फायर का रिस्क है, आई वांट टू डू इंश्योरेंस, लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि जो मेरी इक्विपमेंट्स है ना वो 20 साल पुरानी है, तो उनमें आज नहीं तो अभी नहीं तो 2 महीने में आग लग जाएगी, ये मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो ये फुल डिस्क्लोजर नहीं है। इंश्योर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, ले रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फुल डिस्क्लोजर करे, अपनी एंड से सारी बातें बताएं। यहाँ तक कि ये भी बताना जरूरी है कि कितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, कहाँ कहाँ क्लेम डाला हुआ है, इक्विपमेंट पुरानी तो नहीं है, जो भी उस इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ है वो आपको क्लियर करनी चाहिए, और यही प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है। ठीक है, इंश्योरर जो है, जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही है, वो क्या, वो आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सिंपल शब्दों में समझाए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं आई, उन्होंने कुछ का कुछ लिख दिया, तुमने साइन कर दिया, तो ये अटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल की वायलेशन है। तो 2 धर्म निभाने हैं। इंश्योरर जो है वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली एक्सप्लेन करेगा, इंश्योर्ड जो है वो अपनी तरफ से जो जो बातें बतानी जरूरी है उस इंश्योरेंस के लिए उसका फुल डिस्क्लोजर करेगा। ऑल मटीरियल फैक्ट्स, प्लीज ध्यान दीजिए, इंश्योरर नीड्स टू टेल अबाउट ऑल मटीरियल फैक्ट्स, उनको क्लियर करना है, और इंश्योर्ड वॉलेंटरली अपनी इच्छा से फुल डिस्क्लोजर करेगा।
अगर अगर ऐसा कहीं हुआ कि जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, ऑर्गेनाइजेशन ने, बंदे ने, उसने फुल डिस्क्लोजर नहीं किया, तो जो इंश्योरिंग कंपनी है, तो जो इंश्योरर है, उसका ये अधिकार है कि वो तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम कैंसिल कर दे, नल एंड वॉइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, मैंने अपनी कंपनी के लिए फायर इंश्योरेंस लिया, लेकिन मैंने उनको फुल डिस्क्लोजर ना करते हुए ये नहीं बताया कि मेरी जो मशीनरी है इट इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, ये 2 महीने में ही मरने वाली है, खत्म है कहानी, इन पे आग लग जाएगी। तो ये मटेरियल फैक्ट को छुपाना है। मटेरियल फैक्ट मतलब जो आपके रिस्क से रिलेटेड चीजें हैं, आप उसको छुपा रहे हैं, आपने डिस्क्लोजर नहीं किया। तो कल को जब मैं क्लेम करूंगी उस फायर एक्सीडेंट के केस में, मुझे इंश्योरिंग कंपनी पैसा ना देने के लिए इट्स एब्सोल्युटली राइट नॉट टू गिव मी माई क्लेम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने फुल डिस्क्लोजर नहीं किया। तो अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल कहता है दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे बिलीव करना है, गुड फेथ रखना है, और सिर्फ बिलीव करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी थोड़ी ड्यूटी भी निभानी है, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर करो, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करो, फिर आप अपना काम आगे बढ़ाओ। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्लियर? ओके। सेकेंड, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये बड़ा अच्छा सा प्रिंसिपल है, ध्यान देना। जो इंश्योर्ड है, मतलब जो अपनी इंश्योरेंस करवा रहा है, उसका इंश्योरेंस कराने में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या भाई? कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कुछ ऐसा पंगा, कोई ऐसा रिस्क होना चाहिए जिसको तुम इंश्योर करवाना चाह रहे हो, ठीक है। अब इस लाइन को देखो, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी पार्ट ऑफ केस स्टडीज, कैन बी पार्ट ऑफ एमसीक्यूज। नॉट द हाउस, शिप, मशीनरी, पोटेंशियल लाइबिलिटी ऑफ लाइफ दैट इज इंश्योर्ड, इट इज द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इन देम विच इज इंश्योर्ड। इसका क्या मतलब? घर, जान, शिप, प्रॉपर्टी इंश्योर नहीं होती, होती है, लेकिन उसका लॉजिक वो नहीं है। लॉजिक है कि जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस करवाना चाहता है, जो इंश्योर्ड है, सॉरी नॉट इंश्योरर, जो इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस करवाना चाहता है, उसका वो इंश्योरेंस कराने में कोई मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। ओके, मेरा घर है, अच्छा खासा अभी बनाया मैंने घर, ठीक है। मैं घर की इंश्योरेंस क्यों करवाऊंगी? वाई वुड आई वॉन्ट टू गेट इंश्योरेंस ऑफ दैट हाउस डन? क्या फंडा है मेरा? तो घर की इंश्योरेंस नहीं हो रही, मेरा एक इंटरेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल बाद कहीं घर में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो मैं घर को उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए इंश्योरेंस करूंगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज नॉट द हाउस और द प्रॉपर्टी और द लाइफ। मैं किसी का जीवन इंश्योर नहीं कर रही, मैं ये इंश्योर कर रही हूं कि कल को कहीं उसके जीवन में कोई दिक्कत ना आ जाए। देयर इज अ रिस्क, मुझे एक इंटरेस्ट है, मुझे वो रिस्क दिख रहा है, मैं उस रिस्क को इंश्योर करवा रही हूं। समझ रहे हो? तो इंसान नहीं इंश्योर होता, घर नहीं इंश्योर होता, कार नहीं इंश्योर होती, उससे रिलेटेड रिस्क इंश्योर होता है। ओके, एंड दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट सेज, कि इंश्योरेंस भाई उस चीज का होता है जिसमें इंश्योर्ड का, जो इंश्योरेंस ले रहा है, उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, मतलब कोई रिस्क है, कोई लॉस है, कोई चीज पोटेंशियल लॉस है जिसको वो फोरसी कर रहा है, उससे बचने के लिए इंश्योरेंस हो रहा है, एंड दैट रिस्क शुड बी देयर, दैट इंटरेस्ट शुड बी देयर, तब इंश्योरेंस किया जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज पेक्यूनियरी इंटरेस्ट? द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रेजर्वेशन ऑफ द थिंग इंश्योर्ड। पिक्यूनियरी इंटरेस्ट इंश्योर्ड होता है, चीजें इंश्योर नहीं होती। अब पिक्यूनियरी इंटरेस्ट क्या भला? पिक्यूनियरी इंटरेस्ट का मतलब है मैं इस चीज को प्रिजर्व करना चाहता हूं, इसको बचाना चाहता हूं, ये मेरा पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई डू माई लाइफ इंश्योरेंस, तो मैं अपनी लाइफ को प्रिजर्व करना चाहती हूं, बचाना चाहती हूं। आई डू अ कार इंश्योरेंस, मैं अपनी कार के रिस्क से बचना चाहती हूं, कार को बचाना चाहती हूं, प्रिजर्व करना चाहती हूं। इसको बोलते हैं पिक्यूनियरी इंटरेस्ट। और ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी घर, शिप, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं होता। जो इंश्योर्ड है, जो करवा रहा है इंश्योरेंस, उसका कोई ना कोई पिक्यूनियरी इंटरेस्ट, कोई ना कोई मतलब, रिस्क से बचने की इच्छा, प्रेजर्वेशन की इच्छा होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जिसमें नहीं होगी वहां इंटरेस्ट का सीन नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी के मामले में जरूरी नहीं है कि आप ओनर होंगे तभी आप प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाएंगे। कई बार क्या होता है, आप ट्रस्टी हैं प्रॉपर्टी के, तो आप नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी को डैमेज हो, तो आप इंश्योरेंस प्रॉपर्टी का नहीं, प्रॉपर्टी की डैमेज से बचने का कर रहे हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट?
प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, इंश्योरेंस हो रहा है प्रॉपर्टी को कल को कुछ हो ना जाए, कुछ रिस्क, कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट, उसका इंश्योरेंस हो रहा है। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कि इंश्योरेंस करवाने वाले का इंश्योरेंस करवाने में एक पिक्यूनरी इंटरेस्ट होना चाहिए। और वो पिक्यूनरी इंटरेस्ट क्या है कि कल को ये चीज डैमेज ना हो, लॉस ना हो, ये प्रिजर्व हो सके, इस रिस्क से इंश्योर्ड बचना चाहता है और उसी का वो इंश्योरेंस करवाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? गाड़ी का, अब सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं, इसको ऐसे समझो, दुनिया और जहान गाड़ी खरीदती है, तो क्या सारे लोग इंश्योरेंस लेते हैं गाड़ी का? नहीं जी। तो फिर कायदे से हर गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए था, अगर गाड़ी का इंश्योरेंस होता, लेकिन नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि गाड़ी रिस्क पे है तो आप उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। सो टेक्निकली गाड़ी रिस्क पे है, उसका इंश्योरेंस हो रहा है, रिस्क का इंश्योरेंस हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास भी गाड़ी, मेरे पास भी गाड़ी, तुमने बोला गाड़ी है तो है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो तुमने इंश्योरेंस नहीं करवाई, बात खत्म, तुम्हारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। बट मेरी गाड़ी है, मुझे लगा कल को एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, मैं तो इंश्योरेंस करवा लेती हूँ, यानी मैं अपनी गाड़ी को रिस्क से बचाना चाहती हूँ, यानी मेरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो सेकेंड लॉजिक ऑफ इंश्योरेंस इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, वो रिस्क वाली फीलिंग, वो बचाने वाली फीलिंग होनी चाहिए, तभी इंश्योरेंस हो सकता है, वरना नहीं होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का सीधा मतलब है भाई जो मुझे नुकसान होगा ना उसकी भरपाई तुम करोगे। इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब यही होता है कि तुम साइन करके दो कि कल को जो मुझे नुकसान होगा उसकी भरपाई तुम करोगे। सो इंडेमनिटी बॉन्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कि जो इंश्योरिंग कंपनी है, जो इंश्योरर है, वो इंश्योर्ड को, यानी जो इंश्योरेंस ले रहा है, उसको प्रॉमिस कर रहा है कि अगर कल को ये एक्सीडेंट या ये अनफोर्सीन इवेंट हो गया तो मैं, मतलब वो कंपनी LIC, स्टार अलायंस, इंश्योर्ड बंदे को का लॉस पूरा कर देगी, उसकी डैमेजेस को कॉम्पनसेट कर देगी और उसको पहली वाली पोजीशन पर ले आएगी। सिंपल शब्दों में, मैंने कार एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करवाया, मैं इंश्योर्ड, वो इंश्योरर, ठीक है, मान लो LIC से करवाया। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि LIC वाला बंदा मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि कल को अगर कार एक्सीडेंट हो गया, मुझे कोई लॉस, कोई डैमेज हुई, सो देन दे वुड इंश्योर कि मेरा लॉस कॉम्पनसेट हो जाए, कि मेरे को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो कर दे। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल लगता है फायर पे, मरीन इंश्योरेंस पे, एक्सीडेंट इंश्योरेंस पे, इन सब पे इंडेमनिटी का प्रिंसिपल लगता है, क्योंकि इंडेमनिटी के प्रिंसिपल में एक लाइन है खास कि द इंश्योरर will make the insurer will make the insured arrive at the place which was before the happening of the event. Happening of the event, कार एक्सीडेंट, उससे पहले क्या पोजीशन थी? सब कुछ ठीक था, तो ये जो कंपनी है ये तुमको उसी पोजीशन पे ले जाएगी। दिस इज इंडेमनिटी। इन अदर वर्ड्स, तुम्हारा लॉस, तुम्हारा डैमेज कवर कर देगी। लेकिन भाई लाइफ में कैसे करेंगे? लाइफ इंश्योरेंस पे इंडेमनिटी का प्रिंसिपल नहीं लगता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है मैं मर जाऊंगी तो मेरा पैसा इसको दे देना, तो मैं मर गई तो मुझे वापस जिंदा कैसे कर देंगे? हाउ विल दे क्लेम ब्रिंग मी बैक टू लाइफ? नहीं कर सकते ना, इसलिए इंडेमनिटी का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता। आर वी क्लियर? तो फंडा क्या है इंडेमनिटी का? जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही है, जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है, कंपनी कहती है मैं तुमको पहले जैसा बना दूंगी, यानी तुम्हारा जो भी एक्सीडेंट में कॉम्पनसेशन, जो भी भरपाई करनी है वो हम तुमको दे देंगे, पहले जैसी तुम्हारी सिचुएशन कर देंगे। तुम्हारे को 10 लाख का नुकसान हुआ था, हम 10 लाख दे देंगे, पहले जैसी सिचुएशन। तो फायर, मरीन, कार सब पे लगता है, लेकिन लाइफ पे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि लाइफ पैसे बांट सकते हो, जिंदा नहीं कर सकते, वापस पहले जैसी पोजीशन पे नहीं ला सकते, तो इंडेमनिटी उस पर नहीं लगता। और लॉस की भरपाई मॉनेटरी टर्म्स में होगी। सिंपल लॉजिक ओवर देयर, ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्लियर है? तो बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं ये। आई होप यू आर क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। द सेकंड पार्ट इज गोइंग टू कम अप वेयर वी डिस्कस द रिमेनिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स। ओके, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।